Welcome to Svalbard, unique and rare place on Earth. Place with northernmost human settlement. Place closest to North Pole and more importantly, where you are not allowed to born or die. मैं हूँ इस वक्त नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरे जो एक्साइटमेंट का लेवल आज है ना वो है यहाँ पर। द रीजन इज मैं जा रहा हूँ दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट स्वालबर्ड की कैपिटल सिटी लॉन्गेरबियन में। और नॉट ओनली दैट, वहाँ पर ना ही कोई इंसान पैदा होता है ना ही कोई इंसान मरता है और वहाँ पर 6 महीने साल के दिन रहता है और 6 महीने रात रहता है। इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान के ना मैंने जल्दी से बैग पैक किया और मैंने कहा यार यहाँ तो जाना है। तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर नॉट ओनली दिस देयर आर मैनी अदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्वालबर्ड जो कि वहाँ जाके मैं आपको बताता रहूँगा इस ब्लॉग में बारी बारी। सो बने रहिए इस ब्लॉग में क्योंकि मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगा सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसी है वहाँ पर लाइफ, वहाँ कितना एक्सपेंसिव है, वीज़ा फॉर्मेलिटीज़, ये सब बातों के बारे में आपको मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। इस ब्लॉग के लिए यार पैसे भी बड़े खर्च किए और मेहनत भी की है, तो इसलिए अगर यार वीडियो अच्छा लगे ना लाइक और शेयर जरूर कर लेना और अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स और एक्सपल्जर पे फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों ओस्लो एयरपोर्ट से 3 घंटे की फ्लाइट लेके हम लोग पहुंच जाएंगे दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट स्वालबर्ड की कैपिटल लॉन्गेरबियन में। नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट का मतलब हुआ जहां पर इंसान सबसे नॉर्थ में रहते हैं। तो अभी फ्लाइट चलने में भी अप्रॉक्सीमेटली 3.25 घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी थोड़ी इवन तो गर्मी पर ओस्लो में थोड़ी ठंड है। और साथ में सोचा कॉफ़ी पीते पीते आपको बता देता हूँ थोड़ा यहाँ की वीज़ा की रिक्वायरमेंट और वहाँ पर जाया कैसे जा सकता है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि स्वालबर्ड इज़ अ वीज़ा फ्री जोन, मतलब आपको वहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान वहाँ जा सकता है। बट उसका इंडियंस के लिए क्या मतलब हुआ? इंडियंस के लिए मतलब है कि इवन दो स्वालबर्ड वीज़ा फ्री जोन है बट वहाँ के जाने के लिए आपको या तो फ्लाइट या फिर बोट लेनी पड़ती है और दोनों ही नॉर्वे से चलती हैं और नॉर्वे है शेंगन जोन का पार्ट। तो इंडियंस को शेंगन जोन में एंटर करने के लिए शेंगन वीज़ा चाहिए। तो अगर आपको स्वालबर्ड जाना है तो या तो आपको नॉर्वे का शेंगन वीज़ा चाहिए, नहीं तो एट प्रेजेंट जो शेंगन जोन में 29 कंट्रीज़ में से उनमें से किसी का वीज़ा लगा के आप नॉर्वे ट्रैवल करें और फिर वहाँ से आप स्वालबर्ड जा सकते हैं। तो सो विच मीन्स कि इवन दो ये वीज़ा फ्री जोन है, इंडियंस को हमें शेंगन वीज़ा चाहिए होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि ट्रिकी पार्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पर वीज़ा लगाते हैं ना आपका सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं होना चाहिए, आपको मेक श्योर करना है कि आपका शेंगन वीज़ा मल्टी एंट्री वीज़ा होता है। रीज़न इज़ क्योंकि स्वालबर्ड इवन दो नॉर्वे का पार्ट है बट वो शेंगन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये वीज़ा फ्री जोन है, तो इसके अलग लॉज हैं, अलग रेगुलेशंस हैं। तो जैसे आप नॉर्वे एग्जिट करके स्वालबर्ड जा रहे होते हो तो आपको शेंगन जोन के एग्जिट की स्टैंपिंग दिख जाती है। तो जैसे इसका मतलब क्या होगा कि जब आप वापस आते हो तो दोबारा आपको एंटर करना पड़ेगा शेंगन जोन में। तो अगर आपको सिंगल एंट्री है तो आप वापस नहीं एंटर कर पाओगे, तो फिर आप वही मल्टीपल इमिग्रेशन इश्यूज़ में फंस जाओगे या फिर स्वालबर्ड में सेटल हो जाओ। जोक सपोर्ट, बट मतलब क्या हुआ कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा ही चाहिए होगा। Think you're brave, and if it दिस इज़ लॉन्गेरबियन एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स नॉर्दर्नमोस्ट सिविल एयरपोर्ट। और पीछे है मेरे पोलर बेयर, ये बेसिकली वो है स्टैचू है, असली नहीं। एयरपोर्ट में भाई साहब एक ही बेल्ट है क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है और यहाँ पर कोई इमिग्रेशन काउंटर नहीं है। एज अ साइड ये पूरा वीज़ा फ्री जोन है। छोटू सा एयरपोर्ट है, उस दरवाजे के पीछे तो रनवे है, ये बीच में आ गया, कोई इमिग्रेशन काउंटर है नहीं। यहीं पे बेल्ट है, सामान लो और फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ। और यहाँ से जो टाउन है ना लॉन्गेरबियन, वो है 6 किलोमीटर दूर। और यहाँ वहाँ जाने के लिए 2 ही तरीके, आप खुद तो ड्राइव कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है। तो या तो आप टैक्सी ले सकते हो, नहीं तो इस तरह वाली बसेस। अब बसेस का भी ऐसा है कि आपको पूछना पड़ता है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल ही आपके होटल के सामने ड्रॉप करते हैं। रीज़न भी क्योंकि यहाँ पर पोलर बेयर का काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहती है। तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपको जहाँ जाना है उस हिसाब से बसेस आपको पूछना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर मुझे जाना है, क्योंकि अलग अलग बसेस अलग अलग रूट पकड़ती हैं। मैं सब बस में बैठ चुका हूँ और इनका किराया फिक्स है। कोई भी होटल या हॉस्टल में जाना 110 NOK नॉर्वेजियन क्रोन, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 850 से 900 रुपये। बट एयरपोर्ट के पास ही जो है व्यू देखो भाई, व्यू। पहुंच चुका मेरे हॉस्टल, ये है मेरे पीछे मेरा हॉस्टल रंग बिरंगा गेस्ट हाउस 102 लॉन्गेरबियन में ना गिने चुने हॉस्टल और होटल ही हैं, शायद 10 से 12 होंगे। इन सब की डिटेल्स आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना स्वालबर्ड की, उसमें मिल जाएगा। और उसमें भी अगर आप उन सभी हॉस्टल और होटल को मैप में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो हॉस्टल है ना ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। सो ऑफिशियली आई कैन से कि मैं इस टाइम जो है नॉर्दर्न मोस्ट हॉस्टल या होटल में स्टे कर रहा हूँ। थोड़ा हॉस्टल का टूर कराता हूँ। ये आगे जी एंट्रेंस, तो आपके लिए जो रूम की होती है वही यूज़ होती है यहाँ पर। इस टाइम तो दिन का टाइम है, वैसे तो रात हो चुकी है, यहाँ पर दिन है।
तो ये आ जाता है कॉमन एरिया। सबसे पहले आपने नोटिस किया यहाँ पर शूज़ वगैरह, यहाँ पर स्वालबर्ड में क्या है कि इनका कल्चर का पार्ट बन चुका है कि किसी भी बिल्डिंग में अंदर जाते हो ना तो आपको शूज़ उतारने पड़ते हैं पहले। जैसे मुझे भी अपने यहाँ पसंद है। इनफैक्ट यही नहीं, मॉल के अंदर जाना, रेस्टोरेंट के अंदर जाना, कहीं पे भी जाओगे आपको शूज़ जो है उतारने ही पड़ेंगे। ये इनका एक कल्चर का पार्ट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट है यहाँ का। कल जब मैं आपको टाउन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पर हैं दो मेन चीज़ें। लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ एक रूम्स हैं। ये बेसिकली मोस्टली सारे वो रूम्स हैं जो मतलब कि प्राइवेट रूम्स हैं, मतलब शेयर्ड नहीं है। और फिर आ जाता है किचन। ये कॉमन किचन है, ये डाइनिंग एरिया आ गया, ये बड़ा सा फ्रिज है, फिर एक और फ्रिज, गैस वगैरह है। तो मेनली क्या है कि यार स्वालबर्ड भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर भी अगर आप बाहर खाना खाओगे ना तो 4-5 हज़ार एक बंदे का पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप कुछ पैक्ड फूड लेके आओ। मैंने भी लेके आया हूँ, रात को बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये देखो यहाँ की खिड़की से भी लॉन्गियर भी इनका व्यू खूबसूरत है। फिर यहाँ से जाएंगे कॉरिडोर, तो यहाँ पर ये तो रूम्स आ गए, प्राइवेट रूम्स है सारे ये। फिर बीच में आ गया बाथरूम्स, ये भी कॉमन बाथरूम है, शेयर्ड बाथरूम है। यहाँ पर प्राइवेट वालों के रूम वालों के भी शेयर्ड बाथरूम रहता है। तो ये आ गया इनका लिविंग एरिया, जहाँ पर लोग बैठ के गपशप मार सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। इट्स नाइस। तो ये आ गया भाई इनका फर्स्ट फ्लोर। अब चलते हैं इनके ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये आ गई इनकी रिसेप्शन। फिर लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो बिल्कुल सामने जो है ना वो है ब्रेकफास्ट एरिया। ये अभी तो रूम बंद है, सुबह खुलता है। तो यहाँ पर आपकी अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट भी रहता है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि स्वालबर्ड में सभी अकोमोडेशंस के साथ ब्रेकफास्ट भी रहता है। वन ऑफ द रीज़न कोड भी क्योंकि यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट शॉप्स काफ़ी लेट खुलती हैं, तो इसीलिए शायद होटल में ही प्रोविजन दिया हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पर इस फ्लोर में मोस्टली आपको जो है शेड रूम, जैसे ये मेरे वाला है 7100, ये रूम है। तो बंक बेड है, 4 बंक बेड है यहाँ पर। मेरा वाला नीचे है, यहाँ पर चार्जिंग वार्जिंग का प्रोविजन भी दिया हुआ है। फिर ये आ गया थोड़ा सा जहाँ पर आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हो। तो यह है भाई साहब कोजी सा, क्यूट सा, खूबसूरत सा हॉस्टल का रूम। काफ़ी अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया। रात के 10 बज चुके हैं और ये देखो दिन यहाँ पर अभी चल रहा है। वैसे इसका क्या फंडा है दिन और रात का यहाँ का, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बनाने वाले हैं खाना। यहाँ पर एज ए सेड अर्लियर कि यहाँ पर ना यार बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाओगे ना तो अति का महंगा है। तो बेस्ट है घर इंडिया से या कहीं से भी आप आ रहे हो ना, पैक्ड फूड लेके आ जाओ, रेडी टू ईट वाला। मैं यूके से आ रहा हूँ, देखो मैंने आज बना रहा हूँ पालक और साथ में बॉम्बे बिरयानी। खाना रेडी हो चुका है अपना। आज मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है चावल और साग। सही है यार, ये भी अच्छा है, स्पाइसी भी है जैसे मुझे पसंद है। ये बहुत ज़रूरी है भाई, एक तो पैसे बचते हैं, दूसरा कहीं बार ना आपको इतनी तलब होती है इंडियन खाने की, क्योंकि अपना खाना है ये, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर बाहर इतना महंगा देख के ना इंसान की हालत ख़राब हो जाती है कई बार, और अच्छा भी नहीं होता। ये बड़ा सही है। मेरे को पड़ा 400 रुपये में, क्योंकि यूके से इंडिया से, तो शायद इससे भी आधे में शायद आपको 150 से 200 रुपये में ये मिल जाएगा। ये मस्त है। हॉस्टल में डॉर्म बेड का प्राइस मुझे पड़ा 45 यूरो पर नाइट। अगर आप प्राइवेट रूम बुक करते हैं तो आपको इसी गेस्ट हाउस में प्राइवेट रूम विद शेयर्ड बाथरूम मिल जाएगा 9 से 10,000 रुपए के बीच में। फ्यू लग्जरियस ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल लाइक रेडिसन एंड फनकन लॉज, और वहाँ पे आपको रूम मिल सकता है पर नाइट 25 से 35,000 रुपए के बीच में। मेरी रिजर्वेशन में फ्री ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड था, जिसमें अनलिमिटेड वॉफल, चीज, बेकन, ब्रेड्स, बटर के साथ टी, कॉफी और जूसेस इंक्लूडेड हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या नज़ारे हैं। और वो रहा मेरा गेस्ट हाउस, और लॉन्गेरबियन जो टाउन है वो इस तरफ है। मैं वहीं जाने वाला था घूमने के लिए, पर मुझे रास्ते में पहले एक चीज़ दिख गई, तो मुझे लगा आपको पहले बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। तो जैसे ही मेरा गेस्ट हाउस है ना यहाँ पर, और ये देखो, ये पीछे आपको साइन दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ पास चल के।
ये पोलर बियर साइन, ये बड़ा ज़रूरी साइन है। बेसिकली ये आर्कटिक रीजन में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर पोलर बियर का खतरा हमेशा ही रहता है। तो इन्होंने एडवाइजरी रखी हुई है, एडवाइजरी नहीं है, बेसिकली वार्निंग है और स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली आपका जो सिटी के आसपास का एरिया मोस्टली सेफ है, वहाँ पर आप फ्रीली रोम कर सकते हो। बट जैसे ही आपको ये बोर्ड दिख जाए, जो आपको 2-3 किलोमीटर के रेडियस के बाहर दिखेगा ही दिखेगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसके आगे पोलर बियर दिखने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर पोलर बियर दिख गए तो आपकी जान को खतरा है। तो मतलब ये बोर्ड, इसके आगे आपको नहीं जाना है। इसके आगे आप एक ही सूरत में जा सकते हो, अगर आपने गाइडेड टूर या फिर किसी और बंदे के साथ हो जिसके पास लाइसेंस स्वालबर्ड की गन है। गन कैरी करना जरूरी है इसके आगे जाने के लिए, ताकि अगर पोलर बियर दिख जाए तो वो उन्हें मार दे। वो बात अलग है कि पोलर बियर को मारना अलाउड नहीं है, ओनली वर्स्ट केस में मारना अलाउड है, ठीक है। तो अपने इंडियन लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ी बहादुरी करते हैं, अरे नहीं यार चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं भैया, ये तो अपनी जान को खतरे में डालोगे और दूसरा इलीगल है, जेल चले जाओगे, फाइन भी हो सकता है। तो ये स्ट्रिक्टली आपको इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये बोर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे एक और चीज मुझे याद है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस स्वालबर्ड का पता क्या है? स्वालबर्ड की टोटल पॉपुलेशन क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2700 लोग रहते हैं पूरे स्वालबर्ड में, ठीक है। और उनमें से मतलब उससे ज्यादा पोलर बियर हैं स्वालबर्ड में। 3000 से ज्यादा, एग्जैक्टली शायद 3600 के करीब करीब पोलर बियर हैं। तो मतलब यहाँ पर पोलर बियर की जो पॉपुलेशन है वो आउट नंबर करती है ह्यूमन पॉपुलेशन को। अब चलते हैं टाउन की तरफ। टाउन यहाँ से 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वॉक भी बहुत खूबसूरत है और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप भी अगर आते हो ना तो वॉक करके जाओ, क्योंकि वॉक करते हुए आपको ना बहुत सी यूनिक चीज़ें रास्ते में दिखेंगी जो आपको शायद ही दुनिया में कहीं दिखेगी। तो इसलिए वॉक करिए और स्वालबर्ड को एंजॉय करिए। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट स्वालबर्ड के बारे में बताऊँ। स्वालबर्ड की जो है टोटल पॉपुलेशन है 2700 और उनमें भी 2500 के करीब करीब जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ लॉन्गर बियर में रहती है। और इसके अलावा सिंस इट इज़ अ वीज़ा फ्री जोन, तो 2500 में भी 55 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब ऑन एन एवरेज पर कंट्री यहाँ पर 10 लोग रहते हैं। हॉस्टल से ना 2-3 मिनट आगे आओगे तो एक और यहाँ पर होटल आ जाता है, लॉन्गलियर लेगर होटल। तो ये भी अकोमोडेशन, टोटल 10 से 12 अकोमोडेशन है। एज ए सेड अर्लियर की इसके ना ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजिट स्वालबर्ड, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें आपको सब डिटेल मिलती है स्वालबर्ड की कि कितने होटल्स हैं, कहाँ बुकिंग है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी कंपनीज एक्टिविटीज़ कराती हैं, हर चीज़, वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता है यहाँ पर। भाई साहब जैसे जैसे आप टाउन के पास आते रहोगे ना तो नज़ारा कुछ ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया, पूरा चारों तरफ कैमरा घुमाता हूँ, ये देखिए आपको कहीं पे भी एक पेड़ दिखा नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ उगता ही नहीं है। ये बेसिकली पूरी जगह जो है परमाफ्रॉस्ट है, मतलब हमेशा ये जमी रहती है, या तो बर्फ़ में, नहीं तो अदरवाइज इतनी ज़्यादा ठंड या ऐसा एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर होता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए पूरा आगे पीछे कि कोई पेड़ है, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा का पूरा जो स्वालबर्ड इतना बड़ा आइलैंड है, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। हॉस्टल से 15 से 20 मिनट की वॉक की होगी और मैं आ चुका हूँ लॉन्गरबियन का स्कूल, और यही है दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्कूल। कितना खूबसूरत स्कूल है, कितना सही स्कूल है, इतने छोटे से विलेज में भी इतना ज़बरदस्त स्कूल बनाना, मतलब इनको एक्चुअली में पता है कि यार एजुकेशन की क्या वैल्यू है। सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का हक है एजुकेशन और हर गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लुक एट दिस यार, दिस इज़ एक्सीलेंट। अच्छा स्कूल में खड़े होकर मैंने नोटिस किया पीछे देख के कि यहाँ बर्फ भी दिख रही है। आपको पता है कि यार स्वालबर्ड का जो है 60% हिस्सा है ना वो पूरे साल बर्फ में ढका रहता है। तो हम लोग तो बेसिकली काफ़ी साउथ में ना स्वालबर्ड के, तो यहाँ पर लाइफ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ कम आती है। आज तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे ना, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स के, ये मोस्टली सभी लोग जो है ना सर्दियों में आए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है पूरी रात होती है और पूरा बर्फ में ढका होता है। अगेन वो भी ज़बरदस्त व्यू है और मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत पसंद है। बट यार मैंने सोचा हमारी जो इंडिया के ऑडियंस है ना वो डिजर्व करती है कि गर्मियों में स्वालबर्ड कैसा दिखता है। पर गर्मियों में ऐसा दिखता है, बर्फ नहीं दिखेगी पर पूरा ज़बरदस्त लैंडस्केप दिखेगा, क्योंकि गर्मियों में 24 घंटे दिन रहता है। आप रात को 2-3 बजे भी निकलोगे ना, इस टाइम जो मैं अभी आया हूँ इसमें 24 आवर्स दिन है।
तो बस ये रहा स्कूल और यहाँ से जाता है रास्ता टाउन की तरफ और बीच में ये जो हिल की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पर रेड कलर की बिल्डिंग देखो, ये है फंकन लॉज। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पर वो सोलो वाला ऑप्शन नहीं है, महंगी प्रॉपर्टी है। फैमिली या फिर कपल आते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यहीं पर ही है फंकन रेस्टोरेंट जो कि है दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट रेस्टोरेंट। ग्रीन बिल्डिंग देख रहे हो, ये यहाँ पर एथलीट सेंटर है। यहाँ पर यहाँ के लोकल एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यार ये नॉर्थ पोल के पास जगह है तो कुछ खास नहीं होगा। यहाँ पर हर एक फैसिलिटी है। इनफैक्ट यहाँ पर मॉल भी है, रेस्टोरेंट भी होगा, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। लुक एट दिस यार, ये लोगों को स्पोर्ट्स की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। और इनके घर देखो यार। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, जो आर्टिक सर्कल के आसपास की जो जगहें हैं ना, स्पेशली स्कैंडिनेवियन और नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, इनको कलर से बहुत प्यार होता है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर्स की बिल्डिंग्स हैं और वुड की होती है ना, और ज़्यादा अच्छी लगती है। नीला कलर, काइंड ऑफ चॉकलेट, फिर पीछे थोड़ा सा पिंक है या कुछ उस तरह से है, फिर ये थोड़ा आ गया कौन सा जो भी कलर है, फिर ग्रीन है, फिर आगे और चॉकलेट, रेड कलर। ब्यूटीफुल सेटअप यार। यहाँ पर रास्ता डिवाइड हो जाता है दो। ये जो सीधा रास्ता है ये तो आपको फर्दर टाउन की तरफ और हार्बर की तरफ लेके जाएगा। अब ये जो रास्ता है ना, ये आपको लेके जाएगा चर्च की तरफ। तो मैं सोच रहा अभी थोड़ा सा ना रब दे दर्शन हो जान, तो पहले चर्च हो आते हैं। चर्च की तरफ जाते हुए ना आपको रास्ते में दिखेगी लॉन्गियरबियन रिवर। ये ऊपर ग्लेशियर से आती है और नीचे हार्बर में जाके मिल जाती है। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जैसे जैसे आप टाउन के पास आ रहे हो ना, तो उनके कलरफुल बिल्डिंग्स की जो लुक है ना, वो और भी अमेजिंग हो रही है। और साथ ही साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है ना, पीछे हार्बर और उसके पीछे जो माउंटेन है, ये सब मिला के ये पूरा सेटअप बहुत ही मैजिकल बना देता है। और सामने देखो चर्च, खूबसूरत सा चर्च जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। पहुंच चुके हम लोग दुनिया के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट चर्च के सामने। हाउ क्यूट दिस इज। और यहाँ से टाउन का व्यू देखो यार, ये तो अमेजिंग है यार। मतलब मेरा मन कर रहा है यहीं पर ही कहीं बस जाए। वीज़ा फ्री जोन है यार। वैसे तो गाइस आपको चर्च में कभी जूते उतारने के लिए बोलते नहीं, बट एज ए साइड अर्लियर की स्वालबर्ड में अगर किसी भी बिल्डिंग में जाना है तो आपको जूते उतारने पड़ेंगे। तो चर्च के अंदर में जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको जूते उतारने पड़ेंगे। यह है चर्च के एंट्रेंस और ये लिखा है चर्च जो है 24/7 खुला रहता है। गाइस ये है चर्च के एंट्रेंस। तो पहले तो पूरा एक बैठने का एरिया आ जाता है, रेस्टोरेंट कम शॉप है, यहाँ पर शॉप है सामान वामान बेचने के लिए। फिर ये कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, ये पोलर बियर है। ये अगर आप देखोगे जिंदा पोलर बियर मारा गया था 8 अप्रैल 1987 को किसी एक्सपेडिशन के दौरान। तो ये देखो भैया, ये है चर्च। शांत सा चर्च है, प्यारा सा। क्योंकि इतनी 2500-2600 लोगों की पॉपुलेशन है, फिर भी इन्होंने शानदार चर्च बनाया हुआ है। नाइस। बड़ा सा पियानो है। सीटिंग एरिया देखो कितना खूबसूरत है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इन्होंने प्रीशियस स्टोन्स रखे हुए हैं। चर्च से निकलते ही आपको एक डिफरेंट सा स्टैचू दिखेगा जो बनाया है फेमस आर्टिस्ट निको वाइडरबर्ग ने। चर्च से ना सिर्फ 6-7 मिनट की वॉक की होगी और मैं आ चुका हूँ इस खूबसूरत रेस्टोरेंट। बहुत ही क्यूट लिटिल रेस्टोरेंट है, मैरी एन्स विंटर हेगन रेस्टोरेंट। और यहाँ पर मैं एक खास चीज़ खाने के लिए आया हूँ। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन से परहेज़ करते हैं तो प्लीज़ ये स्किप कर देना, ये वाला पार्ट। अगर करते हैं और खाते हैं तो देखिए, क्योंकि कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ की स्वालबर्ड की लोकल स्पेशलिटी। यहाँ पर भी जूते उतारने पड़ते हैं। अभी कोई आए तो टेबल लेते हैं। बहुत कोजी, बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। तो क्या दिस यार, आया था यहाँ पर खाने के लिए रेंडियर मीट, क्योंकि स्वालबर्ड का वो बहुत फेमस मीट है। पर वो मिलता है यहाँ पर बेसिकली शाम को। यहाँ पर इस टाइम दिन में होता है सेट मेन्यू, तो शाम को दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर खाने के लिए। तो सेट मेन्यू में अच्छी चीज़ पता क्या है, आज यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला, चावल और नान मिल रहा है।
have, I wanna make it count. Honey, come on now and take my hand. ट्रस्ट मी गाइस कि मैंने बहुत सारी जगह पे बाहर इंडिया में इंडियन फूड खाया है, इतना बकवास होता है ना, मन ही नहीं करता। इनफैक्ट इंडिया में भी आप बटर चिकन आउटसाइड दिल्ली खाओगे ना तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर इट वॉज रियली रियली गुड, मतलब इट वॉज वेरी क्लोज टू जो दिल्ली में मिलता है। तो पैसे पूरे हो गए। 145 नॉर्वेजियन क्रोन का बूफे था, विच इज़ वेरी चीप यार। मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है। 145 नॉर्वेजियन क्रोन हो गया, ऑलमोस्ट कुछ 1100 रुपये के करीब करीब। और साथ में मैंने एक बियर ली, वो थी 90 की, तो उसको लगा सकते हो 600 से 700 रुपये के करीब करीब। तो अच्छा था और सस्ता भी था। स्वालबर्ड में सिर्फ 25 किलोमीटर की रोड है, इससे ज़्यादा नहीं है। रीज़न बीइंग कि ज़्यादातर टाइम पे ये जो एरिया है पूरा बर्फ़ में ढका रहता है, तो रोड ख़राब हो जाती है, तो रोड बनाने का मतलब है नहीं। तो यहाँ पर गर्मियों में मोस्टली मोड ऑफ कम्यूटेशन है बोट्स, और सर्दियों में है स्नोमोबिल। जैसे कि सामने देख रहे हैं, ये स्नोमोबिल आपको पूरे स्वालबर्ड में जगह जगह हद से ज़्यादा दिखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर गाड़ियाँ तो छोड़ो, इंसानों से ज़्यादा पॉपुलेशन है स्नोमोबिल की। यहाँ का वेदर जो है ना वो काफ़ी ड्राई है, आप देख ही सकते हो। उससे मुझे याद आया कि आपको पता है कि ये जो एरिया है स्वालबर्ड, ये दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डेजर्ट है। आई एम श्योर कि यार बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि डेजर्ट का मतलब है कि गर्म एरियाज, पर डेजर्ट की डेफिनेशन वो नहीं होती। डेजर्ट के डेफिनेशन में दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती हो या कि ना के बराबर होती है, दूसरा लो ह्यूमिडिटी हो। यहाँ पर ये दोनों फुलफिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, सर्दियों में जो होती है वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती है, और ह्यूमिडिटी तो यहाँ पर है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये एक डेजर्ट है और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डेजर्ट है ये। Another important fun fact about Svalbard is that it is a home to 2100 glaciers. Me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey. दोस्तों सुबह के 3 बजे यहाँ पे रात ही नहीं हो रही है, क्योंकि मैं हूँ इस वक्त स्वालबर्ड में, और स्वालबर्ड है 78 डिग्री नॉर्थ पर और बिल्कुल आता है आर्टिक सर्कल के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर हो रही है 24 आवर्स का डे, मतलब अभी पोलर डे चल रहे हैं। तो बहुत सारे यार यूट्यूबर भी मैंने देखो वो ना गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में ऐसा होता है कि जब आर्टिक सर्कल में 6 महीने दिन रहती है तो अंटार्कटिक सर्कल में 6 महीने रात रहती है। ये पार्शली ट्रू है, 100% ट्रू नहीं है। देखो होता क्या है कि हमारा अर्थ जो है टिल्टेड है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है ना, उसी टाइम पे जो आर्टिक सर्कल का पोर्शन है मैक्सिमम टाइम तक सूरज को फेस कर रहा होता है। तो उसी वजह से क्या होता है, जो वहां पर मैक्सिमम डेज में मैक्सिमम आवर्स तक बेसिकली दिन रहता है, और उस अंटार्कटिक सर्कल में रात रहती है। और विंटर के टाइम पे ऑपोजिट हो जाता है कि वहां पर दिन होगा अंटार्कटिक सर्कल में, यहाँ पर रात होती है। अब 6 महीने दिन और 6 महीने रात का यार ये 100% ट्रू नहीं है। ये सिर्फ होता है पोल पे। पोल एक तरह से पॉइंट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही जो नॉर्थ पोल हो गया वहां पर समर में 6 महीने दिन रहती है और विंटर में 6 महीने रात। जैसे जैसे आप पॉइंट से नीचे आते जाएंगे ना तो थोड़ा वेरिएशन आता रहता है। हो सकता है 22 घंटे का दिन, 2 घंटे की रात, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो चेंजेस होती रहती है जैसे दूर होते जाओगे। तो जैसे नॉर्वे के लिए लोग कहते हैं ना कि नॉर्वे फिनलैंड में 6 महीने दिन 6 महीने रात, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग काफ़ी नीचे हैं आर्टिक सर्कल से, ठीक है। तो अगर आप इनफैक्ट नॉर्वे की देखोगे, नॉर्वे जो है उसका तो नॉर्दर्न जो मेन लैंड नॉर्वे है उसका सिर्फ जो नॉर्दर्न नॉर्वे है ना वही आर्टिक सर्कल के अंदर आता है, साउदर्न तो आता भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर तो ये सारा फिनोमेना जो है एप्लीकेबल ही नहीं है। इवन नॉर्दर्न में भी, क्योंकि वो आर्टिक सर्कल में काफ़ी नीचे है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली कुछ 2 महीने तक 100% जो है 24 आवर दिन रहता है और 2 महीने 24 आवर रात रहती है विंटर में। बीच के टाइम पे वेरिएशंस होती रहती है, ठीक है। अब कमिंग टू स्वालबर्ड, और स्वालबर्ड एज ए सेड अर्लियर की यार, स्वालबर्ड है एक्सट्रीम नॉर्थ में जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है। तो यहाँ पर आपको ये फिनोमेना मैक्सिमम डेज और मैक्सिमम रात तक दिखेगा, जहाँ पर दिन और रात रहती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 4 महीने और कुछ दिन जो है समर के टाइम पे दिन रहता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर चल रहा होता है पोलर डेज, और 4 महीने कुछ दिन विंटर के टाइम पे चलती है पोलर नाइट का फंडा, जब यहाँ पर एक्सट्रीम डार्क होता है, ठीक है। बाकी के दिनों में अगेन एज आई सेड की वेरिएशंस होती रहती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो अभी चल रहा है अगस्त महीना और इस टाइम है यहाँ पर 24 आवर्स पोलर डेज, और इसी वजह से आपको यहाँ पर दिख रहा है सुबह के 3 बजे भी दिन। इसी तरह से अगर आप जैसे कि दिसंबर में आओगे ना तो उस टाइम पे यहाँ पर एक्सट्रीम कंप्लीट डार्क होगा। आप सुबह 10 बजे 12 बजे भी देखोगे, दोपहर को 2 बजे भी देखोगे, तो यहाँ पर रात ही होगी।
तो ये है भाई साहब फंडा, जिसको हम बदल नहीं सकते, और ऑफ कोर्स उसको एंजॉय करने के लिए आपको सर्कल्स के अंदर जाना पड़ेगा। आर्टिक सर्कल में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, कनाडा है, रशिया है, ग्रीनलैंड है, अप टू सम एक्सटेंट आइसलैंड है। तो ये सब कंट्रीज़ में जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको 24 आवर दिन और 24 आवर्स रात, और मे बी डिफरेंट टाइम्स पे कभी हो सकता है 18 घंटे दिन और 6 घंटे रात, 18 घंटे रात, 6 घंटे दिन, तो ये वाला आपको दिखते रहेगा। हाँ जी भाई साहब, आप दोबारा घूमने जा रहे हैं लॉन्गविबियन टाउन, जहाँ कल छोड़ा था ना खाना खाने के बाद, इंडियन खाना, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं वहीं से। आज थोड़ी बारिश भी है यार, पर क्या करें, घूमने आए हैं तो घूमना तो है ही, इसलिए पूरा पैक होकर निकल रहा हूँ। अच्छा, मौसम ख़राब है तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ का। देखो यार, आपने अगर नोटिस किया होगा, रशिया या बहुत सारे यूरोप के हिस्से ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा साउथ पे हैं, फिर भी वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर भी जो है बहुत ज़्यादा गिरा रहता है। यहाँ पर क्या है, बर्फ़ तो रहती है सर्दियों में ऑफकोर्स यहाँ पर भी, पर यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, जैसे रशिया के कई इलाकों में -50 -60 डिग्री चला जाता है ना, और यूरोप में भी -20 -30 चला जाता है, यहाँ पर -10-15 से नीचे नहीं जाता है। और गर्मियों में भी यहाँ पर जो है 5 से 6 डिग्री रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लो होता है गल्फ से आती हुई गर्म हवाओं का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं टाउन के बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ पर रंग बिरंगी बिल्डिंग्स का भरमार है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको लेके जाता हूँ सिटी सेंटर, जहाँ पर है यहाँ का शॉपिंग मॉल, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं और बार्स भी हैं। Historical objects and remains in Svalbard are protected under law. It is illegal to remove anything of historical interest, no matter how insignificant they are. We're in this crazy, hazy land. Let's get away from this bar. Baby, take my hand. We don't have to walk that far to get to my home place. I wanna show you something. आ चुका हूँ मैं यहाँ के सिटी सेंटर, ये है स्क्वायर, यहाँ पर ही है शॉपिंग मॉल, यहाँ पर ही है ग्रोसरी स्टोर, और यहाँ पे ही हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना भी खाएंगे। पर सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भाई साहब हैं कोल माइनर। तो कोल माइनर से आपको ज़रा सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। पता है, स्वालबर्ड इतना ठंडा इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा लोग तो रहते नहीं थे, पर यहाँ पर 19वीं सेंचुरी में कोयले की ज़बरदस्त खदान का पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला है, और उस टाइम पे कोयले की दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लोगों को कैसे लाया जाए, यहाँ पर लोगों को नॉर्मल दूसरी जगहों के कंपैरेटिवली 4 गुना पैसा ज़्यादा दे के यहाँ पर लोगों को बसाया गया। तो जिसकी वजह से समझ लो कि एक तरह से यहाँ पर जो सेटलमेंट है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कोल माइनर्स और कोयले की खदान में। आज की डेट में तो कोयले की खदान ज़्यादातर बंद हो चुकी, एक ही खुली हुई है, वो भी बंद हो जानी थी यूक्रेन रशिया के वार की वजह से, क्योंकि डिमांड थोड़ी थी, तो जिसकी वजह से वो अभी तक खुली हुई है। बट जैसे ही रशिया यूक्रेन की वार खत्म होती है वो भी अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। आज की डेट में ऑफकोर्स आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई उसके बाद अब यहाँ पर सेटलमेंट कैसे चल रही है कि कोयले की खदान खत्म होगी। तो ऐसा है कि यहाँ पर स्टिल जो है ना पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर टूरिज्म एक बहुत बड़ा हब है और बढ़ता जा रहा है। और यहाँ कल मैंने 3 लोकल से बात की, वो तीनों के तीनों टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी जगहों के कंपैरेटिवली यहाँ पर 3 से 4 गुना इनको पैसा मिलता है और टैक्सेस भी कम है, तो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है यहाँ पर आना लोगों के लिए। कोल माइनर के स्टैचू के बिल्कुल सामने है लोम्पेन सेंटेरेट, ये है दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट शॉपिंग मॉल। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दिस आउट कि यहाँ पर प्राइसेस क्या है। कुछ एक चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टैक्स फ्री शॉपिंग है, तो अगर आपको टैक्स फ्री शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, थोड़ी सस्ती मिलेगी। दूसरी, कुत्ते अंदर अलाउड नहीं है, बंदूकें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बंदूक हर बंदा लोकल रेजिडेंट कैरी करता है, अलाउड नहीं है। स्मोकिंग अलाउड नहीं है, और जूते एज यूजुअल यहाँ पर अलाउड नहीं है। स्वेटर के रेट देखते हैं यार, 1200 क्रोन। यहाँ पर लेडीज़ के स्कार्फ दिख रहे हैं, इसके रेट देखते हैं, 99, 129, 179। ठीक है यार, मतलब उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 800-900 रुपये में हुआ, विच इज़ ओके। और सब सेल में जैकेट मिल रही है, 50% सेल। देखते हैं कितना है सेल पे। 3500 क्रोन, 50% में 1700, मतलब 1700 हो गया ऑलमोस्ट भाई
10,000 रुपये इंडियन। इस दुकान में मैग्नेट मिल रहे हैं, ठीक है यार, तो ज़्यादा महंगे नहीं है। 59 क्रोन हो गया, ऑलमोस्ट 500 रुपये के करीब, 400 रुपये के करीब। तो यहाँ पर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। मैंने माइंड चेंज कर लिया और लॉन्ग हेयर बीएन का ही एक पिक्चर परफेक्ट मैग्नेट ले लिया। ये आया है 59 नॉर्वेजियन क्रोन का। मॉल के फर्स्ट फ्लोर में है भाई एक थाई रेस्टोरेंट भी है, टॉयलेट्स हैं, पीछे सैलून है, एक सवेरन शॉप भी है। ओवरऑल मॉल ठीक है यार, मतलब छोटा सा मॉल है बट 2500 की पॉपुलेशन के लिए बहुत है यार। यहाँ पर कपड़ों की 3-4 शॉप्स हैं, सैलून हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, 2-3 बाहर की तरफ रेस्टोरेंट, फिर मॉल के सामने ही 2 ग्रॉसरी स्टोर है। अभी उनमें भी जाएंगे तो ठीक है यार। 2500 की पॉपुलेशन को पालने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी दुकानें, जितने मॉल होने चाहिए वो यहाँ पर हैं। गाइस ये रहा शॉपिंग मॉल जहाँ से अभी मैं बाहर निकला। वहाँ है ग्रॉसरी स्टोर जहाँ मैं जाने वाला था, पर जाने से पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। ये देखो भाई, ये है भाई दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस। कैन यू इमेजिन यार, दिस इज़ क्रेजी। रही दारू की शॉप तो यहाँ पर हर जगह दिखेगी। अगर आप इन लोगों को, ये लोग दारू के बहुत शौकीन होते हैं, स्पेशली ऐसी ठंडी जगह में लोग दारू ज़्यादा पीते भी हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही है। फिर ये आ गया एक कूप स्वालबर्ड, ये ग्रॉसरी स्टोर है और ये छोटा है। सबसे जो बड़ा है ना वो आगे है, वो है स्वालबर्ड ग्रॉसरी स्टोर, स्वालबर्ड स्टोर एक्चुअली। तो वो ही है दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, क्योंकि कूप से वो और नॉर्थ पे है। तो वो है दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ग्रॉसरी स्टोर। अब चलते हैं अंदर या थोड़ा, क्योंकि अभी हमने कपड़ों के दाम देखे, बट क्या है ना, कपड़े तो चलो पुराने भी बंदा डाल सकता है, पर खाना बड़ा ज़रूरी है। अब खाने के रेट देखते हैं अंदर चल के कि यार क्या क्या मिलता है और क्या प्राइसेस हैं और क्या इंडियन चीज़ें मिलती हैं या नहीं। काफ़ी बड़ा स्टोर दिख रहा है, ये देखो, मतलब 2500 लोगों के लिए इतना बड़ा स्टोर, ये तो आराम से 10,000 लोग पाल लें। कोक की आधा लीटर की बोतल है यहाँ पर 31.90 क्रोन। अंडे के रेट देखते हैं यार, ये भी एक एसेंशियल आइटम है। ये 12 का पैक है, 84.90 क्रोन। यहाँ पे तो फ्रेश खाना भी मतलब मिल रहा है, अच्छे ऑप्शंस हैं और ठीक प्राइस में है, मतलब 400 450 की रेंज में। यार यूरोप में 400 450 में अगर आपको कुछ मिले ना, दैट्स वेरी गुड। पैक्ड मीटर के रेट देखते हैं। ये आ गया जी 800 ग्राम 42। सब पिज़्ज़ा देखते हैं। वो हार्ट शेप पिज़्ज़ा, इधर हार्ट शेप पिज़्ज़े भी है देखो। इसका प्राइस है 69। तो पानी भी बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये आ गया भाई 1.5 लीटर की बोतल जो है, एक है 12.90 क्रोन। फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ देखते हैं सेब के क्या प्राइस है भाई। सेब लिखा नहीं है कहीं पे, लिखा है बस 30% ऑफ, प्राइस भी लिखा हुआ। चलो छोड़ो, यहाँ देखते हैं। हाँ यहाँ लिखे है ना। सो ये भैया हो गया जी, सेब आ गया 42 रुपये पर केजी रॉयल काला। हरा वाला एप्पल आ गया 54 क्रोन पर केजी। आलू तो बड़ा ज़रूरी है भैया, 1 किलो आलू मिलते हैं भैया यहाँ पर 73 क्रोन। 2 प्याज का सेट है भैया। ये है भाई 31। मशरूम हैगा जी 97 कितना हुआ भैया? ये बार कन्वर्ट करना पड़ता है यार, बड़ी मुश्किल है भाई। ये है 700 रुपये किलो भैया। रंग बिरंगी शिमला मिर्च, ये भी ऑलमोस्ट 700 रुपये किलो आ गई जी। टमाटर 80। अमीरा दा फ्रूट एवोकाडो एक पैकेट जिसदे विच हैगे 5 या 6 700। ये ठीक हैगा, इतना महंगा नहीं है। ग्रॉसरी स्टोर नहीं है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। खिलौने, सूटकेस और बाकी वहाँ पर जो है, इधर देखोगे तो ये थोड़ा बहुत घर के सजावट का सामान और फिर ये फ्राई पैन और किचन का सामान सब मिलता है यहाँ पर। दिस इज़ इंटरेस्टिंग यार। यहाँ पर जैसे सूरज बहुत कम टाइम के लिए निकलता है ना, तो ये देखो भैया विटामिन डी सप्लाई के लिए सन लॉलीज, मतलब लॉलीज तक इन्होंने बनाई हुई है जो सूरज की कमी को दूर करने के लिए, जिनका प्राइस है 50 क्रोन 44 क्रोन। तो भैया शुक्र मनाओ कि इंडिया में पैदा हुए जो फ्री में मिलते हैं सूरज। ये था यहाँ का डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी यार। सारी तरह की सब्जियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब और घर का सामान, पैक्ड फूड, प्याज, आलू, रेडी टू ईट मीट, रेडी टू ईट फूड, बाकी जो घर की सप्लाई है, हर चीज़ आराम से मिलती है। प्राइसेस यार अगर यूरोप के साथ कंपेयर करो ना,
तो बहुत सारी चीज़ों के प्राइस मुझे यूरोप जितने ही लगे और कईयों के थोड़े ज़्यादा भी हैं, बट ओवरऑल मैं जो बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर लोगों को सैलरी मिलती है 3 गुना ज़्यादा, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर सामान मिल रहा है इतनी दूर रह के, क्योंकि इनके पास जाने का कहीं नहीं है, क्योंकि आइलैंड है, कहाँ जाओगे आप। सामान आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक छत के अंदर इनको हर चीज़ें मिल रही हैं। ग्रॉसरी स्टोर और साथ ही साथ सिटी सेंटर पूरा घूम लिया। अब सिटी सेंटर में ही ना ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, स्टेशन है, तो ये काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट यहाँ पर, स्पेशली जो आर्टिक फूड है बहुत फेमस है इसका। तो अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ लंच करते हैं यार, भूख काफ़ी लग चुकी है अब। तो मैं बैठ गया हूँ, क्या ब्यूटीफुल इंटीरियर है यार, बहुत ही कोजी इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ऑर्डर की हैं। एक तो यहाँ पर यहाँ की लोकल बियर, ये आ गई मेरी बियर, चीयर्स, नाइस है यार। साथ में ना स्वालबार्ड का मैंने जैसे पहले बताया था कि रेंडियर मीट यहाँ का बड़ा फेमस है, तो रेंडियर स्टू मंगवाया मैंने, उसमें आलू, रेंडियर और मशरूम वगैरह का मिला के वो खाते हैं। यहाँ पर नान और चावल के साथ खाने का कोई वो नहीं है, ट्रेंड है, ऐसे ही खाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही खाने वाला हूँ, ईट लाइक अ लोकल। और तीसरा मैंने अगर रेंडियर खाना फूड मेरे को अच्छा नहीं लगा तो बैकअप के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगा ली है, ताकि कुछ तो पेट भर जाएगा। Cause it's getting late. The night is warm and sweet. We're soaking from the heat. Let's go, just you and me. We can set us free tonight. So won't you come closer? You know it's alright. Won't you come closer, baby? रेंडियर मीट बड़ा मस्त था यार। मैंने साथ में ना फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर लिए थे बैकअप के लिए, कि अगर नहीं अच्छा लगा ना तो एटलीस्ट फ्रेंच फ्राइज से पेट भर जाएगा, बट इट वाज टू गुड यार। फ्रेंच फ्राइज तो मेरे छूट ही गए। अभी चलते हैं यहाँ से सिटी सेंटर से थोड़ा और आगे, टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। और बीच में मुझे ये देखिए, ये पीछे जो लाल कलर की बिल्डिंग है ना, यह है लॉन्गेबियन की कम्युनिटी काउंसिल। सीधी भाषा में बोलूँ तो यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ से चलती है। ये है मेरे पीछे दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हॉस्पिटल, लॉन्गेबियन हॉस्पिटल। इससे एक और चीज आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि लॉन्गेबियन में ना कोई भी इंसान कभी पैदा नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन पता क्या है? हालांकि आप बोलोगे हॉस्पिटल है तो पैदा क्यों नहीं हो सकते, यह हॉस्पिटल है भाई इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। और अगर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट है ना, तो डॉक्टर असेस करता था रेगुलरली, और जैसे ही उसका एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उनको लेडीज को जो है मेन लैंड में शिफ्ट किया जाता है। तो विच मीन्स दैट ऑफिशियली यहाँ पर कोई भी इंसान पैदा नहीं हो सकता, एंड दैट फैक्ट इज ट्रू। ये देखो यार, यहाँ पर स्पोर्ट्स सेंटर तक है भाई। तो ऐसी कौन सी दुनिया की फैसिलिटी नहीं है जो 2500 लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड की है। यार ऐसी गवर्नमेंट की तारीफ ना की जाए, क्यों ना की जाए, आप बताओ। स्पोर्ट्स सेंटर से ना सीधा जाने के बजाय मैं आपको थोड़ा राइट लेके जा रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये है भाई साहब रेडिसन होटल। तो ये दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेडिसन होटल है यार। मतलब सोच, स्वालबार्ड में रेडिसन वालों की प्रॉपर्टी है। अगर आपको ना रेडिसन होटल में रहना है ना, पर नाइट यहाँ पर है कुछ 25,000 रुपये किराया। वो चीज़ आ गई नॉट बैड यार। यूरोप में ऐसी प्रॉपर्टी में आपको 25,000 मिले ना, इट्स नॉट बैड। होटल के बिल्कुल ही सामने आ जाता है हस्कीज कैफ़े। यहाँ पर जो कुत्तों की ब्रीड होती है ना हस्कीज, वो रहते हैं, साथ में कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती है, केक्स पर मिलते हैं। ठंड भी काफ़ी है, तो चलो वहाँ पर अगर रेस्टोरेंट खुला है ना, कैफ़े खुला है, तो वहाँ पर एक कॉफ़ी पी जाए। यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं जो सबको फॉलो कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो मेक श्योर कि अगर आप आते हो यार, ये रूल्स अच्छे फॉलो करने चाहिए। अगर उन्होंने लिखे हैं तो यू वी शुड फॉलो देम। कैफ़े अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है माई फेवरेट ऑलवेज कैफ़े लाटे। यह है 68 क्रोन का, और ये है एनर्जी बार 30 क्रोन का। ये है चॉकलेट और डेट्स इंक्लूडेड है। मेनली यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर कॉफ़ी तो है, बट मेनली यहाँ पर लोग आते हैं हस्कीज से मिलने के लिए। यहाँ पर 2-3 हस्कीज रखे हुए हैं,
पर मेक श्योर करना है कि जब भी आप हस्की से मिलते हैं ना तो ये रूल ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो जानवर है बेचारे, तो उनको हर चीज़ें समझ नहीं आती है। तो उनका एक पैटर्न है, उनको अगर आपको पैट करना है तो बैक पे करो, आई कांटेक्ट नहीं करना है। तो ये करेक्ट वे है। बाकी इन्होंने लिखा है कि जो जो करेक्ट वे नहीं है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो दैट। Smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. कॉफ़ी पी पर मेन अट्रैक्शन तो भाई हस्कीज थे, और हस्कीज जो है ना अपने मन के मर्जी के मालिक है, मतलब उनको जिसके साथ बैठना है बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये जो हमारे एशियन लोग हैं, साउथ ईस्ट एशियन मोस्टली यहाँ पर थे, इंडियन तो था नहीं कोई, वो लोग ना बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे थे फ़ोटो खिंचाने के लिए कुत्ते के, और यूरोपियन लोग बड़े जेंटल थे। यार ये इस तरह की हरकत करके ना आप अपने को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो, दूसरों को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो, कुत्ता भी बेचारा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो जो एक रूल्स उन्होंने बताए हैं, ठीक है, अगर वो आपके साथ इंटरेस्टेड है तो आएगा वो। मैंने भी बड़ी ट्राई की कि मेरे साथ खिंचाए, काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक फ़ोटो खिंचा पाया, पर मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। तो ज़बरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए यार, अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो आपको कैसे लगेगा। Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw. हस्की कैफ़े हो गया, वहाँ पर ये हो गया रेडिसन होटल, और यहाँ पर है, ये है भाई यूनिवर्सिटी स्वालबर्ड की। ये है दुनिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर मोस्टली काम होता है आर्टिक रिसर्च से रिलेटेड, और यहाँ पर शायद इंडियन लोग भी हैं जो रिसर्च करते हैं। और यहीं पे एक म्यूजियम है, स्वालबर्ड म्यूजियम, वो सामने दिख रहा है शायद, वो स्वालबर्ड म्यूजियम है। बेसिकली वहाँ पर उस म्यूजियम में बताया गया कि स्वालबर्ड में लाइफ कैसी है, हिस्ट्री में कैसी रही है। और दूसरा एक और म्यूजियम है उस तरफ शायद थोड़ा, वो है पोलर म्यूजियम, तो उसमें मेनली बताया गया कि पोलर एक्सपेडिशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर काम हुआ है उससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो यार, 1,500 हज़ार की टिकट है। तो क्योंकि स्वालबर्ड की हिस्ट्री की बात करो तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। और पोलर में मुझे कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो आप कर सकते हो देखना है, तो मैं नहीं देख रहा हूँ। बढ़िया, दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर मोस्टली आर्टिक से रिलेटेड काम होता है, एंड दैट्स ए नॉर्दर्न मोस्ट म्यूजियम। इतनी देर से हम लोग स्वालबर्ड की बात कर रहे हैं, कभी आपके दिमाग में आया कि यार स्वालबर्ड नाम कैसे आया? मेरे दिमाग में आया था जब मैं घूमने आने वाला था ना, तो मैं सोचा यार कोई ना कोई तो हिस्ट्री होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो रीज़न होगा इस नाम का। क्योंकि अचानक से एक जगह जहाँ पर 100-200 साल पहले लाइफ आई बिकॉज ऑफ द कोल माइंस एंड अदर रीजन्स। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब यहाँ पर इस जगह की खोज हुई थी ना, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना बर्फ़ में ढका हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे इस जगह का नाम रखा गया स्पिट्सबर्जन, जिसका नाम होता है जो कि पूरी आइस से कवर जगह होती है ना, और उसका नया नाम है स्वालबर्ड, जिसका मतलब यही होता है कि वो लैंड जो पूरी की पूरी आइस से कवर्ड हो, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा स्वालबर्ड। बिकॉज एक्सपीडिशन के टाइम पे जब ये जगह खोजी गई उस टाइम ये पूरी की पूरी आइस में कवर थी, जो कि ये मोस्टली 8 महीने तक पूरा का पूरा आइलैंड ही ये है बेसिकली आइस में कवर्ड होता है, और 12 महीने 60 से 70% ऑफ द आइलैंड जो है वो आइस में ही कवर्ड रहता है। तो चलते हैं, हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टाउन, ठीक है। अब यहाँ से तो इस तरफ आ जाता हार्बर, तो हार्बर तो हम घूमने जाएंगे। यहाँ पर ऐसे मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो चलो ऐसे ही घूम के आते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक तो मुझे पता है वहाँ पर लिख रहा है आरो में कि नॉर्थ पोल एक्सपीडिशन म्यूजियम है, जो कि हमें नहीं करना, बट स्टिल चलो आपको दिखा दूंगा। और ये रही यूनिवर्सिटी बड़ी शानदार बनाई हुई है यार। तो चलो थोड़ा आगे घूम के आते हैं यार, है क्या यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर नीचे देखेंगे आगे जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इनफैक्ट बहुत सारे घर मैंने देखे यहाँ पर। ये नीचे जो है पिलर टाइप है, लकड़ी के हैं या पता नहीं सीमेंट के किसके हैं। और मेनली ये ना बेसिकली उन जगहों पे होती है जहाँ पर ना जो परमाफ्रॉस्ट टाइप जगह होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। क्योंकि अगर आपकी बिल्कुल ही बेस नीचे होगी ना, स्टार्ट होगी ज़मीन से, तो आपका घर जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जल्दी। तो इस वजह से ऐसी जगहों पर इस तरह से बनाया जाता है। शायद लोहे के पिलर होते हैं कि पहले लोहे के पिलर सेटअप किए जाते हैं, फिर ऊपर घर बनाया जाता है। हिल पे घर बने कितने खूबसूरत है यार। और वो लास्ट में देख रहे हो, वो तो कुछ अलग ही है, मतलब वो ऐसे लगे जैसे छोटी छोटी डिब्बियाँ बनाई है, पर बहुत ही प्यारा है यार। दिस इज़ द बेस्ट व्यू यार। अगर आप आते हो ना
तो हार्बर में जाने से पहले यहाँ ज़रूर टर्न ले लेना, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत व्यू लगा मुझे पूरे शहर का। दिस इज़ रियली अमेजिंग यार, कितने कलरफुल और कितने अमेजिंग बनाए हुए यार हाउसेस। ऐसी जगह घूमने का ना एक ज़रूर फ़ायदा है कि आपको टाइम की कमी नहीं है। 24 घंटे आपके पास, जैसे गर्मी में आओगे, गर्मी में 24 घंटे दिन रहते हैं, तो आपके पास पूरा का पूरा दिन है, जितना मर्जी स्पेंड कर लो। अभी जैसे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है, पर मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो मुझे कवर करना है आराम से कवर कर लूँगा। वैसे सर्दियों में भी यही सेम फंड है। अब सर्दियों में आते हो तो आपको पता है कि भैया 24 घंटे रात ही होनी है, तो जो भी घूमना है आपको रात को ही घूमना है, तो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर सर्दी हो या गर्मी हो, 24 घंटा आपका है, आप जितना मर्जी घूम लो। स्नोमोबाइल खड़ी है यहाँ पर, पिक्चर लेने के लिए बढ़िया है। इस व्यू के साथ स्नोमोबाइल का एक फ़ोटो ले लेते हैं जल्दी से। रास्ते में सामने आ गया स्पिट्सबर्जन एडवेंचर का ऑफिस। बेसिकली कल यहाँ से मैंने रिप बोट ली थी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। पर ये है इनका ऑफिस। हस्कीज फार्म, यहाँ पर बहुत सारे हस्कीज दिखेंगे। ये देखो क्यूट हस्कीज, इनको ना दौड़ने का बड़ा शौक है। ये देखो मस्त है हस्कीज, ये मस्त मोला। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आगे चल के डेफिनेटली साइन आएगा, तो साइन आ चुका है। आगे रोड तो जा रही है, आप नहीं जा सकते, तो यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, पोलर बियर का खतरा रहता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ये जो पोलर बियर का फंडा है ना, उसकी वजह से यहाँ पर लॉन्गयरबियन में आपके घरों में और साथ ही साथ आपकी गाड़ी में ताला लगाना मना है। रीज़न भी क्योंकि अगर बाई चांस पोलर बेयर आ जाए तो कोई भी इंसान जो है आपके घर या फिर आपकी गाड़ी में घुस के अपनी जान बचा सकता है। हालांकि लॉन्गयरबियन में पोलर बेयर का आना चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम शायद आई थिंक 1987 में आया था, तो इट्स बीन 38 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत रेयर रहता है, ऊपर से साउथ में। और स्पेशली जब गर्मियों में तो पोलर बेयर आपको इस रीजन में दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पोलर बेयर को चाहिए होती है बहुत ज़्यादा ठंड। तो जैसी गर्मियाँ होती हैं तो ये लोग स्वालबर्ड के और नॉर्थ वाले हिस्से में चले जाते हैं। दिस लेक इन फ्रंट ऑफ मी इज द लाइफ लाइन ऑफ लॉन्गयरबियन, बिकॉज पूरे लॉन्गयरबियन के पानी की जरूरत इसी लेक से पूरी होती है। वापिस आ चुके हैं टाउन। वहाँ से 20 मिनट लगे, कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, बट बड़ा प्यारा बड़ा सीनिक रास्ता था यार, तो ये मिस मत करना। हालांकि वहाँ पर कुछ इस तरह से करने वाला नहीं है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये तो हो गया, यहाँ पर तो है टाउन, तो अब हम जा रहे हैं इस तरफ। यहाँ पर हार्बर और बाकी चीज़ें देखते क्या है। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, अब देखते हैं लॉन्गयरबियन का हार्बर। लो भाई साहब, हार्बर जाते हुए रास्ते मुझे क्या दिखा, ये है भैया दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट टोयोटा का शोरूम, और वो है सर्कल के दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पेट्रोल स्टेशन। ये देखो भैया, बतख, 3 बतखें आपस में घूम रही हैं। वैसे आपको बताओ, बतखों से ज़्यादा है यहाँ पर स्वालबर्ड में ना जो आर्टिक बर्ड्स होते हैं वो बहुत फेमस है, जैसे कि पफिन हो गया और भी कुछ और हैं। अनलकीली मुझे कोई दिखा नहीं, बट वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर क्या है कि वो बेसिकली सारी की सारी प्रोटेक्टेड बर्ड्स में आते हैं, तो जिसकी वजह से स्वालबर्ड में कैट्स अलाउड नहीं है। ना ही आप विजिटर एज ए विजिटर आप ला सकते हो, एज ए रेजिडेंट आप रख भी नहीं सकते, क्योंकि कैट्स होंगे तो कैट्स बर्ड्स खा लेंगे। तो बर्ड्स को बचाने के लिए यहाँ पर कैट्स ही अलाउड नहीं है। ये है बाय लॉन्गयरबियन हार्बर, विच इज अगेन है दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हार्बर। लॉन्गयरबियन से बहुत सारे एक्सपीडिशन क्रूज भी चलते हैं, जो कि आपको लेके जाते हैं फर्दर नॉर्थ की तरफ टूवर्ड नॉर्थ पोल, और उन एक्सपीडिशन क्रूज में पोलर बियर दिखने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। आई फिनिश माई डिनर एट मैरी एन्स रेस्टोरेंट, जिसमें मैंने ऑर्डर की एक और आर्टिक डेलिकेसी सील स्टीक, जिसका प्राइस था 435 नॉर्वेजियन क्रोन, और कोका कोला फॉर 39। सील को बनाया गया है रेड सॉस में, जिसका टेस्ट कुछ लीवर की तरह है। पर्सनली आई डिड नॉट लाइक इट एंड माइट नॉट ट्राई इट अगेन। This is Carlsberger Pub, the northernmost pub of the world.
smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. इसके बाद मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया लॉन्गशेयर बीएन के रेजिडेंशियल एरियाज को एक्सप्लोर करने में। ये है यहाँ का टूरिस्ट सेंटर। ऑल्दो आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, बट इन केस आप फिजिकली आके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सिटी सेंटर में स्थित इनके टूरिस्ट सेंटर को विजिट कर सकते हैं। रात के 11 बज चुके हैं और मैं आया हूँ यहाँ के इकलौते ग्रेवयार्ड स्वालबर्ड ग्रेवयार्ड को विजिट करने, जहाँ पर 1950 के बाद बॉडी को बरी करना इलीगल है। इंटरेस्टिंगली यही है दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट ग्रेवयार्ड। देयर इज अनदर फन फैक्ट कि यहाँ पर कोई मरता नहीं है, विच इज काइंड ऑफ पार्शली ट्रू। देखो, मरने पे किसी का जोर नहीं है, बट मरने के बाद इट इज इलीगल टू बरी अ बॉडी हियर बिकॉज लॉन्गशेयर बीएन है परमाफ्रॉस्ट, जिसकी वजह से जमीन इतनी ठंडी है कि यहाँ पर बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरा लास्ट डे स्वालबर्ड में और होटल से मैंने चेकआउट कर लिया है। ये सामान रखा मेरे, ये पीछे जो है यहाँ पर लगेज रूम है, इसलिए क्योंकि मेरी फ्लाइट है रात को 7 बजे। तो प्लान है कि पहले तो मैं ले रहा हूँ 2 घंटे का सिटी टूर। वैसे तो मैंने सिटी अच्छे से घूम लिया पैदल, क्योंकि मुझे पैदल सिटी घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी क्या होता है कि कुछ एक स्पॉट होते हैं जो ये लोग इंटरेस्टिंग स्पॉट, इनफैक्ट 2-3 तो मुझे पता भी हैं जो बेसिकली सिटी लिमिट से दूर थे, जहाँ पर विदाउट गन आप नहीं जा सकते, तो वहाँ पर मेरा फोकस रहेगा। हाँ जी भाई साहब, बस आ चुकी है अपनी, बड़ी बस है। अभी तक 3 ही लोग हैं यहाँ पर मेरे को मिला के, तो आगे बैठे हैं एक में, तो देखते हैं कहाँ पर लेके जाते हैं ये लोग। सिटी टूर का हमारा पहला स्टॉप है ये व्यू पॉइंट, यहाँ से एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा है। यहाँ पर एक ही रनवे है, छोटा सा एयरपोर्ट है, वो देखो खूबसूरत सा क्यूट सा एयरपोर्ट, जिसके लिए मेनली मैंने सिटी टूर बस किया। यह है ग्लोबल सीड वॉल्ट। यहाँ पर दुनिया के प्रीशियस 1 मिलियन से ज़्यादा सीड्स प्रिजर्व किए गए हैं। 120 कंट्री से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन है इसमें, और कैपेसिटी है इसकी ऑलमोस्ट 5 मिलियन की। और इंडिया के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीड्स यहाँ पर प्रिजर्व्ड है। तो पर्पज़ ये है कि ये बेसिकली जगह परमाफ्रॉस्ट है, लो ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जब भी सीड्स रखे जाते हैं उसके 100 साल तक प्रिजर्व रहते हैं। तो पर्पज़ यह है कि कभी ऐसा हो कि ह्यूमैनिटी को कोई खतरा हुआ तो यहाँ पर ये सीड्स प्रिजर्व्ड है, 100 साल तक आप दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। तो अंदर यहाँ पर -18 का टेम्परेचर रहता है और 130 मीटर नीचे है। यहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाओगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और यहाँ पर आने के 3 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली डेंजर जोन के बाहर है, मतलब डेंजर जोन के अंदर है। यहाँ पर पोलर बेयर का खतरा रहता है। या तो यहाँ पर आप सिटी टूर के साथ आइए, या फिर गाइडेड हाइकिंग टूर, या फिर प्राइवेट टैक्सीज जिनके पास गन है। ग्लोबल वार्ड घूमते हुए ये इन्होंने सिटी घुमाते हुए अलग अलग जगहों की हिस्ट्री बताई। बहुत सी चीज़ों की हिस्ट्री तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत सी चीज़ों की मुझे खुद पता चली अभी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद जब टाउन घूमूंगा ना तो 1 बाय 1 आपको बताता चलूँगा। और एक और चीज़ देखो, पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो छोटी सी, ये है यहाँ का ओल्ड पोस्ट ऑफिस जो 1920 में बना था। हाउ क्यूट दिस इज ना, इतना छोटा सा। इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि ये जो चर्च का स्टॉप है, आज चर्च अंदर नहीं जा सकते वैसे, पर चलो लकीली मैंने कल देख ही लिया था, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है आज। सेलिब्रेशन क्या है कि आज है बेसिकली 14 अगस्त, और एग्जैक्टली 100 साल पहले 1925 को 14 अगस्त को लॉन्गशेयर बीएन टाउन की नींव पड़ी थी। तो 100 साल पुराना हो चुका है ये टाउन। तो ये मुझे आज इस टूर से पता चला। नेक्स्ट स्टॉप है ये पोलर बेयर साइन, जो कि हम लोग कल शाम को आए थे, तो मैं इसलिए बस से उतर ही नहीं रहा हूँ। Svalbard is a home to estimated 10,000 reindeer. Svalbard reindeer are the smallest type of reindeer on earth, with shorter legs than other reindeer. टूर ख़त्म हो गया, तो होटल की जगह मैंने उसको बोला कि भाई सिटी सेंटर में छोड़ दो, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी घूमना है, क्योंकि शाम को फ्लाइट है। तो यार किस लिए अपना एयरपोर्ट जाके क्या करूँगा, वैसे भी छोटा सा एयरपोर्ट है, कुछ खास है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो टूर गाइड ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि स्वालबर्ड में 120 पुलिस वाले हैं, और मोस्टली ऐश ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 क्राइम है। और कह रहा था कि लास्ट क्राइम हुआ था 1980s में, जब किसी रशियन आदमी ने बैंक को लूटने की कोशिश की थी, और वो बंदा 8 ही मिनट में पकड़ा गया था। बेचारे ने वैसे गलत जगह चूज़ की थी रॉब करने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पर कहाँ जाओगे तुम, मतलब थोड़ी देर के बाद तो पोलर बेयर का खतरा आ जाएगा, क्रॉस भी कर जाओगे तो ऐसे डिफिकल्ट लैंडस्केप है,
कि आपका मुश्किल होगा आगे निकलना, तो पकड़े तो आप जाओगे ही। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर बहुत क्राइम रेट कम है। तो देख रहे हो, ये भी मुझे बेसिकली मेरे टूर गाइड ने बताया कि स्वालबार्ड इनिशियली, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर कोल माइन की वजह से लोग सेटल हुए थे, तो कोल्स को की डिफरेंट माइंस थी, तो उन कोल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन केबल वे का यूज़ होता था। फिर बाद में तो ट्रक व्रक आना शुरू हुए, तो इनका यूज़ कम हुआ और 1987 आते आते इन्होंने इसको अबंडन कर दिया, टोटली बंद कर दिया। ये सामने देखोगे तो ये बिल्कुल बेसिकली वन ऑफ द स्टेशन जिसे कहते हैं ना, जहाँ रुकते थे। देयर आर मल्टीपल स्टेशंस, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कोल माइन थी वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक दूसरे से कनेक्टेड थी इन रोपवे के थ्रू। अब मैं आ चुका हूँ दुनिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ब्रेवरी, स्वालबार्ड ब्रेवरी। इनिशियली ना स्वालबार्ड और लॉन्गयॉर्क बीएन में दारू की प्रोडक्शन बैन थी, और जब ये बैन हटा तो 2011 में ये ब्रेवरी एस्टेब्लिश हुई थी, और 2015 में इस ब्रेवरी ने अपनी पहली बियर प्रोड्यूस की थी। एक और खास चीज जो मुझे मेरे गाइड ने बताई कि आप पीछे देख सकते हो ग्लेशियर दिख रहे हैं, उन ग्लेशियर से निकलती है ये नदी लॉन्गयॉर्क, और वो ग्लेशियर का नाम है लॉन्गयॉर्क, और ये नदी मिलती है लॉन्गयॉर्क बीएन हार्बर के थ्रू समुंदर में, और ये टाउन है लॉन्गयॉर्क बीएन। यार एक बार ना यहाँ पर सर्दियों में ज़रूर आना है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये पूरी जगह जो है ऑफ कोर्स बर्फ़ में ढकी होगी, और गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चल रही होंगी, उसकी जगह चल रही होंगी स्नोमोबाइल, और पूरा डार्क होगा, और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो जैसे वो नॉर्दर्न लाइट हो गई, या फिर स्नोमोबाइल चलाना हो गया, या कुछ और जो भी विंटर की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। आना यार एक बार सर्दियों में भी। ये देखो भाई यहाँ का थाई स्टोर, ये भी मुझे मेरे टूर गाइड ने बताया कि यहाँ पर लॉन्गयॉर्क बीएन में 130 से ज़्यादा थाई सिटीजन रहते हैं, मतलब 2500 की पॉपुलेशन में 130, ऑलमोस्ट 5% लोग थाई हैं यहाँ पर, तो उनका अपना स्टोर भी है। देख तो अंदर कुछ खाने को मिला ना तो यहीं खा लेता, नहीं तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेट्स सी। छोटा सा थाई स्टोर है, मुझे लगता है बेसिक थाई सामान मिलता होगा, पर ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर ना थोड़ी बहुत सीटिंग है, और यहाँ पर खाने का सामान है थोड़ा बहुत। यहाँ पर गयोज़ा हो गया, वेज स्प्रिंग रोल हो गया, फ्राइड चिकन हो गया, फ्राइड राइस हो गया, चिकन और राइस हो गया। मस्त खाना था। मैंने ऑर्डर किया था एक चिकन गयोज़ा, 6 पीस का सेट था, 98 का था वो। चिकन करी और राइस बड़ा टेस्टी थी यार, चिकन करी, थाई चिकन करी, वो भी 98, और कोक 30, तो तीनों मिला के 226 नॉर्वेजियन करोन। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये हो जाएगा। आई विल से कि काफ़ी सस्ता था, इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर मत करना। यूरोप में, वो भी आर्टिक सर्कल के अंदर एक आइसोलेटेड आइलैंड में, आपको इससे सस्ता नहीं मिलेगा, ये बहुत सस्ता था। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये हमने कल और परसों 2 बार देखी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, पर मुझे पता नहीं था क्या है। तो आज टूर भाई साहब ने ही बताया कि बेसिकली यूनिवर्सिटी है ना जो यहाँ की, तो वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं ये लोग। ये सामने जो होटल है ना, ये है स्वालबार्ड होटल, ये भी बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में पड़ता है, क्योंकि वो रहा सिटी सेंटर और यहाँ पर ये होटल है। तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव होटल है, 20 से 25 हज़ार रुपये पर नाइट, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिल्कुल ही सिटी सेंटर के बीच में रहना चाहते हैं। ऑलमोस्ट गेस्ट हाउस की तरफ पहुंचने वाला हूं, उससे पहले आ गया यहाँ पर दोबारा से फनकन लॉज। तो कल मैंने बताया था वैसे भी फनकन लॉज के बारे में, आज मेरे टूर गाइड से पता चला कि फनकन लॉज जो है दैट्स द ओनली 5 स्टार प्रॉपर्टी इन दिस आइलैंड। इवन जो रेडिसन है वो भी 4 स्टार है। और साथ ही ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो पीले कलर की, ये यहाँ का आइलैंड का पुराना हॉस्पिटल था। जो नया हॉस्पिटल है ना, जो नीचे कल दिखाया था, वो पीले कलर का बनाया, तो ये उससे भी पुराना है, या बंद हो चुका है। और ये देखो स्कूल दोबारा आ गया ना, स्कूल। अच्छा, इतना बड़ा स्कूल है यार, कल भी मैंने बात की थी, और आज मुझे टूर गाइड भाई साहब ने बताया कि इसमें टोटल 237 बच्चे पढ़ते हैं, मतलब 237 बच्चों के लिए ऐसा वर्ल्ड क्लास स्कूल। पहुंच चुका हूँ मैं एयरपोर्ट वापस स्वालबार्ड के। तो वापसी में मैं आया हूँ टैक्सी में, तो आपको बता देता हूँ पहले टैक्सी का फंडा, फिर बाकी और बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर बस का तो आपको पता ही है
कि 110 नॉर्वेजियन क्रोन लगते हैं। एयरपोर्ट से हम गए थे तो सेम रेट वहाँ से भी है, फिक्स प्राइस है। और टैक्सी का मेरे गेस्ट हाउस से मैंने लिया था तो टोटल लगे 225, पता डबल। तो बुरा नहीं है यार, इनफैक्ट अगर आप फैमिली के साथ आते हो ना, कपल भी आते हो, तो आपके 2 लोगों के जो प्राइस है बस का भी 220 लगेगा, तो उतने में आप टैक्सी कर सकते हो। तो टैक्सी ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो। एक में भी मतलब अगर आपको थोड़ी सारी लग्जरी चाहिए तो कर लो। मैंने तो इसलिए कराया, मैंने सोचा चलो आपको, अगर आप टैक्सी लेने के इच्छुक हो तो आप लोगों को थोड़ा टैक्सी वाला पर्सपेक्टिव भी पता चल जाए, इसलिए मैंने की थी। जाते जाते फिर से मुझे एयरपोर्ट पे दिखे यहाँ के खूबसूरत और यूनिक साइन बोर्ड, जिसके सामने फ़ोटो खिंचवाना आप भी ना भूलें।